अच्छा, ऑडियो वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, अब ये डिवीजन जो है ये आपको कुदरत करके भेजती है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो प्री डिफाइंड होता है कि आप किस किस्म के लर्नर बनेंगे। हमने ये करना होता है कि अपनी लर्निंग की जो टाइप है ना, हमने उसको पहले तो फाइंड करना है कि है कौन सी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? सफ़र कैसा गुजरा आपका? अच्छा था, बुरा था? सुबह जल्दी उठना पड़ा होगा आपको इसके लिए। कैसे रहे आपके पहले 2 सेशंस? कुछ सीखा है? कोई नई बात मिली है जो स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती? इसमें स्कूल कॉलेज की भी गलती नहीं है, हर इदारे का अपना सेटअप है। हम अगर वो पढ़ाना शुरू कर दें जो स्कूल कॉलेज में है तो वो आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। अगर वो पढ़ाना जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्कूल कॉलेज पढ़ाना शुरू कर दे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो तो आता है। तो कहाँ से आए आप लोग? कोई ख़ास बात माना वाला की? तो नान टिक्की नहीं मशहूर उधर की? बसों में तो मिलती है। इसके अलावा हिस्टोरिक है सर, यानी ये सिखों का बनाया हुआ एक। हाँ, मांस की तरफ से बनाया गया। हाँ, आप में से किसी को पता है? टीचर्स को तो पता है हिस्ट्री, स्टूडेंट्स में से किसी को पता हो मानावाला की हिस्ट्री के बारे में? कभी नहीं ढूंढा? कहाँ से हैं? 5 हवेलियाँ सर उधर जो प्री पार्टीशन वाली। 4 जो है वो अभी भी वो कंडीशन में है, लेकिन एक तो जो है वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये है किसके नाम पे मानावाला? मान सिंह कौन? वो मान साहब जो गाने गाते हैं वो पंजाब वाले? नहीं, कोई और है? ये बेसिकली फैमिली थी ना? ये 4 भाई थे, मतलब जो है ना, मतलब मान सिखों के लिए, और उन्हीं के नाम पे जो है वो। हाँ। आगे हमारे फर्दर जो है वो डिवाइडेड है, करपाल सिंह, श्याम सिंह, हमारी वो यहाँ पे यूनियन काउंसिल्स हैं जो फर्दर उन्हीं के नाम। ठीक है, वो कास्ट है मान जो है ना जटों की। ठीक है। वैसे पंजाब की जो 3 मोस्ट पावरफुल फैमिलीज हैं उनमें से एक ही है। एक वो थे अटारीवाल और एक मथीजास मेरे ख्याल में। ठीक है, तो क्या सीखा आप लोगों ने पहले 2 सेशन में? पहले तो उस पर बात करेंगे, उसके बाद आगे वाली बात करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या पढ़ा के गए हैं साहब? अली रहमान, खालिद? तो कैसे लेने हैं फैसले फिर? दिल से या दिमाग से? ज़्यादा लिख कर लेने हैं, ठीक है। दिमाग से फैसले लेने हैं। तो हम ज़्यादा वैसे कौन से फैसले लेते हैं, दिल से या दिमाग से? दिल से। तो दिमाग फिर रहने देता, अल्लाह ना बनाता, बना दिया। अच्छा, वैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए दिमाग का क्या रोल है सबसे ज़्यादा? वो तो बहुत सारे काम करता है ना, सुबह से रात तक। वो फैसले भी करता है, वो पढ़ता भी है, वो देखता है कि आज पकेगा क्या, आलू मेथी पकेगी या पालक पकेगी। लेकिन सबसे अहम फैसला क्या करता है वो पूरे दिन में, जो उसका सबसे बेसिक काम है आपके लिए? मेरे लिए कुछ और है, इनके लिए कुछ और है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो वो करता रहता है आपकी पढ़ाई के दौरान? मैं ज़्यादा सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इंस्टेड के मैं आपको 20-25 मिनट कुछ बता के चला जाऊँ, उसका आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बताएं, आपका दिमाग आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ पे करता है? स्टडी में। तो स्टडी में वो आपकी क्या हेल्प करता है? लर्निंग में, मेमोरी में। सबसे बेसिक काम उसका क्या है आपके लिए? चीज़ों को याद रखना। तो आप में से कितने ऐसे हैं जो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं? शर्माना नहीं है, टीचर्स पीछे नहीं देखेंगे, ये मेरा वादा आपसे। आप बिला झिझक हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ इजहार यकजहती के तौर पे। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो टेस्ट याद करते हैं लेकिन जब टेस्ट देने बैठते हैं तो दिमाग से पूरा हो जाता था? ठीक है। सो अब मुझे ये फील हो रहा है कि इस पे बात करनी चाहिए, आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी समझानी चाहिए कि आपका दिमाग काम कैसे करता है और उसको आप इस काम में कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आप याद कैसे करते हैं? रट्टे वाले कितने हैं? अच्छा, कितने ऐसे हैं जो समझ के पढ़ते हैं?
और कितने ऐसे हैं जिनका पढ़ने का दिल नहीं करता? होते हैं, हर क्लास में होते हैं। आप ना भी हाथ उठाएंगे, मुझे पता है कि 60% ऐसे ही होते हैं। वो ब्लेस्ड होते हैं, बाकी 40% जिनका थोड़ा दिल करता है या पूरा दिल करता है। बाकी उनको कैसे पढ़ाते हैं वो टीचर्स को भी पता है और पेरेंट्स को भी पता होता है कैसे पढ़ाते हैं। तो आज आपके सामने अगले 20 मिनट में मैं आपके सामने एक थ्योरी डिस्कस करूंगा साइकोलॉजी की। वैसे तो है इसकी डेट जिस दिन ये आई थी वो 1944 का कोई दिन था, आज से तकरीबन 80 साल पहले। लेकिन ये थ्योरी आज भी वैलिड है, और वैलिड इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में जो अभी जितना भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे मुल्क को छोड़ के वो इस पे चलता है। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में पता है आपको सब मसले क्या हैं, टीचर्स को भी पता होगा कि एजुकेशन सेक्टर में क्या मसले हैं, लेकिन हम मसलों पे बात करने नहीं आए, हम हल पे बात करने आए। तो अगर मैं आपको बताता जाऊं कि ये ठीक नहीं हो रहा, हम कहते हैं ना कि 99% लेने वाले बच्चे वो भी आइंस्टाइन नहीं बन रहे, तो वो नहीं बनेंगे क्योंकि मॉडल वो नहीं है। तो आपके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लेक्चर सुनना अच्छा लगता है? मैंने वर्ड यूज़ किया है अच्छा लगता है, मजबूरी का मैंने वर्ड यूज़ ही नहीं किया। कितने ऐसे हैं जिनको अच्छा लगता है? अच्छा, कितने ऐसे हैं जो फ़ोन पे कोई लेक्चर देखते हैं कोई वीडियो की सूरत में, कभी उन्होंने ढूंढा हो कि बायो का ये लेक्चर या मैथ का ये लेक्चर ये कहाँ पे है? ठीक है, ऑलमोस्ट वही एवरेज है जो हर क्लासरूम में होती है। अच्छा, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग टाइप्स है ना मेमोरी के हिसाब से वो 3 होती है। सबसे पहले आते हैं ऑडिटरी, एक वर्ड यूज़ होता है, वो स्टूडेंट्स जो सुन के सीखते हैं। आपकी कितनी सेंसेस है टोटल? ये 6 वाला कौन था? 6 होती हैं वैसे, 6 जो है वो उसको साइंस नहीं मानती, लेकिन हमें पता है कि होती है। अच्छा, लर्निंग की साइंस सिंपली ये है कि आपकी कोई एक सेंस ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है। आप में से खाना किसको अच्छा पकाना आता है? आपकी टेस्ट वाली स्मेल जो है ना सेंस, वो बहुत अच्छी होगी। नमक थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसका आपको पता चल जाता होगा। ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनको गाने सुनना बहुत पसंद है? अच्छा, बाकियों ने शर्म में हाथ नहीं उठाए, पता मुझे होता है। तो इनकी सुनने की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी डिवाइड करती है 3 किस्म के टाइप्स में स्टूडेंट्स को। पहली को हम कहते हैं ऑडिटरी, यहाँ पे लिख दूँ नजर आ जाएगा, आ रहा है? यहाँ पे अक्सर लाइट्स का मसला होता है कि क्या लिखा हुआ ये MP3 फाइल ऑडियो। अच्छा, ऑडियो वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, अब ये डिवीजन जो है ये आपको कुदरत करके भेजती है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो प्री डिफाइंड होता है कि आप किस किस्म के लर्नर बनेंगे। हमने ये करना होता है कि अपनी लर्निंग की जो टाइप है ना, हमने उसको पहले तो फाइंड करना है कि है कौन सी। उसके बाद जैसे हम सीखते हैं उसको उसके साथ फिट कर देना। ठीक है। अब जैसे मिसाल लें कि अभी मैंने बात की कि आप में से जिसकी टेस्ट की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको अगर किसी दूसरी सेंस के साथ सीखना पड़ेगा तो वो स्लो सीखेगा, लेकिन वो जब हांडी पकाएगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा और बहुत अच्छी हांडी पकाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजी कहती है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ना, ये सुन के सीखना पसंद करते हैं। इसका एक टेस्ट है ऑनलाइन, आप गूगल पे जाके सिंपल उस टेस्ट का नाम लिखेंगे, मैं अभी यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो वो आपको बता देगा कि आप किस किस्म के लर्नर हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं। ऑडिटरी लर्नर क्लासरूम को एंजॉय करता है, वो उसको पसंद होता है ऑडियो लेक्चर्स लेना, जैसे अभी चल रहा है ऐसे ही आपकी क्लास में भी पढ़ाते होंगे आपको टीचर्स, तो वो इनको एंजॉय करते हैं। दूसरी जो टाइप है, क्या लिखा हुआ है ये? विजुअल। आप में से जिसके पास फोन है वो हाथ खड़ा करे, मैं लूंगा नहीं, वैसे आपका ही है, आपके पास है। ठीक है। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो वीडियोस को, ग्राफिक्स को, एनिमेशन को पसंद करते हैं, जिनको क्लास का लेक्चर समझ में नहीं आता। ठीक है। उनकी कोशिश ये होती है कि कोई इमेजेस आए, कोई डॉक्यूमेंट्री हो, कोई वीडियो हो,
कोई बायो का लेक्चर हो, वो अगर फोटोसिंथेसिस उन्हें क्लास में पढ़ाई जाए उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो जब घर जाके फोटोसिंथेसिस एनिमेशन यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनको कोई वीडियो मिलेगी, उसमें एनिमेटेड स्टाइल में वो पूरा लेक्चर दिया गया होगा, उनको वहाँ से जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा, एक और आपको निशानी बता देता हूँ, इस वक्त इस क्लास में जितने बच्चे पीछे बैठे हुए हैं ये सारे विजुअल लर्नर्स हैं, ठीक है। ऑडियो वाले आगे बैठते हैं और विजुअल्स की ये कोशिश होती है कि वो क्लास में पीछे बैठें। इसकी क्या वजह है? साइकोलॉजी ये कहती है कि ये इसलिए पीछे बैठते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँ। अब जो लोग आगे बैठे हैं ना, इनका जो ये स्पेक्ट्रम है ना, ये बड़ा शॉर्ट सा है। ये बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, आपको उस कैमरा से लेके इस गेट तक सब कुछ नज़र आ रहा है, और विजुअल की यही कोशिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है, और इसी को इसका ब्रेन पसंद करता है, ठीक है। आगे समझ। थर्ड, ये पूरा वर्ड है किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक वो बच्चे होते हैं या वो इंसान होते हैं जो कोई भी काम करके सीखना पसंद करता है, ठीक है। आप ऐसा करें कि एक कोई भी बंदा जो किनेस्थेटिक है उसको अगर आपने सिखानी है कुकिंग, क्योंकि ज़्यादा रिलेटेबल एग्जांपल इस वक्त वही है, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग और स्विमिंग, आपने उसे कुकिंग सिखानी है तो आप उसे साइड पे खड़ा कर दें और उसे ये कहें कि आप अब मैं ये नमक डाल रही हूँ, अब ये हल्दी जाएगी, अब ये, उसको समझ में नहीं आएगी। किनेस्थेटिक बंदे को तब समझ में आती है जब आप उसके हाथ में डोई पकड़ाते हैं और उसको कहते हैं डाल, मैं बताता जाता हूँ आप डालते जाओ। क्यों? क्योंकि उसे करके कोई भी काम तब उसका दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, फिर सीखता है। ये वो बच्चे होते हैं जो लैब वर्क को पसंद करते हैं, वो बच्चे होते हैं जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, जिनका दिल करता है कि लैब में जाएं, यानी HCl + H2SO4 इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब ये दोनों को मिला के धमाका करेंगे फिर इनको पता चलेगा कि ये मुजरे सेहत होता है। तो ये बेसिकली दिमाग कैसे काम करता है, ट्यूनिंग ऐसी हुई होती है इनके दिमाग की कि इन्होंने करके कोई चीज़ सीखनी होती है, ठीक है। आपकी जो स्किल्स होती हैं वो सारी किनेस्थेटिक आती हैं। अब फर्ज करें कि आप में से जिसको ड्राइविंग आती है वो कभी भी उसने साथ वाली सीट पे बैठ के ड्राइविंग नहीं सीखी, वो वहाँ पे बैठा है, उसने खुद गियर लगाए हैं, फिर उसको समझ आया। तो ये है आपकी 3 टाइप्स की लर्निंग्स। अब ये समझाने का आपको मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लर्निंग वाली टाइप है कौन सी, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपको पता चला कि मैं ऑडिटरी हूँ, फिर आपने क्लासरूम के लेक्चर्स ही लेने हैं। जैसे आपका ट्रेडिशनल तरीका क्लास में चल रहा है वैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इंस्टेड के आप कहें मामा फ़ोन दें, मैंने लेक्चर लेना है, और लेक्चर के बजाय आप टिकटॉक पे चले जाएं, तो उससे बहुत बेहतर है कि क्या करें कि क्लासरूम में जो लेक्चर है वो लें। अच्छा, इस पर इन डिटेल बात करते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो ऑडिटरी होंगे लेकिन क्लासरूम के लेक्चर से उन्हें फ़ायदा नहीं होता होगा, ठीक है, उस पर अभी बात करते हैं। अच्छा, दूसरे विजुअल्स उनके लिए यही है कि फ़ोन का इस्तेमाल अच्छे मकासद के लिए करें, कि वहाँ से लेक्चर्स लें, ज़्यादातर ढूंढें एनिमेशंस। कोई टॉपिक आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि न्यूटन का 3rd लॉ क्या था, तो आप जाएं गूगल यूट्यूब पे जाएं और वही टर्म जो आपके टॉपिक की टर्म है उसको आप वहाँ पे पुट करें और आगे लिख दें एनिमेशन। वो जब विजुअली आपके सामने चीज़ें अपीलिंग होके आएंगी तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी समझ आ रही है? वैसे सही आ रही है? ज़्यादा स्पीड तो नहीं जा रही, स्लो भी नहीं हूँ, बस ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, थर्ड जो टाइप है किनेस्थेटिक, उनके लिए सिंपल सा मशवरा यही है कि करके सीखें, आपके एक्सपीरियंसेस वो काम। अच्छा, किनेस्थेटिक बंदे की एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ जो आपके लिए रिलेटेबल हो। किनेस्थेटिक बंदे ना, विजुअल बंदे हमेशा कुर्सी की अगली तरफ होके बैठते हैं। ये चेयर है ना, तो विजुअल ऐसे बैठेगा, ऐसे आप में से। अच्छा, जो किनेस्थेटिक है वो ऐसे पीछे टेक लगा के ऐसे दोनों उनके हाथ यहाँ पे होंगे। कोशिश क्या होती है, किनेस्थेटिक चूँकि एक्सपीरियंसेस वाले बंदे होते हैं, वो अगर डाइस पे भी आएंगे ना तो डाइस को उन्होंने ऐसे पकड़ा होगा, ये क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ को टच करके उसको फील करके फिर उन्होंने कोई बात कन्वे करनी होती है। तो ये जो है ना अंदाज चीज़ों को ऐसे, वो हमारे एक साहब हैं, वो किनेस्थेटिक हैं, वो कुर्सी पे बैठते नहीं हैं, वो लेट जाते हैं।
क्योंकि उन्हें फील ऐसी, उन्हें कुर्सी इतनी फील उन्होंने करनी होती है ना, ऐसे सोफ़ा बना लेते हैं उसका। अच्छा, इसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, हाँ बैठने की सेंस होती है, सबके पास होनी चाहिए, बट वो नेचुरली ऐसे है, तो हम भी इंजॉय करते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है सर आप ऐसे ही हैं, हमें अच्छे लगते हैं। तो ये थी 3 बातें। अच्छा, ये थी बुनियाद। अब आते हैं उस थ्योरी पे जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था। ये आप गूगल कर सकते हैं, इसका नाम है लर्निंग पिरामिड। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी होने वाली हैं जो कि स्कूल के और क्लास के खिलाफ होने वाली हैं। सर मैं पहली माजरत करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा, आपके काम करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला रॉकेट सर ये मैं फायर करने लगा हूँ कि जो आपका लेक्चर है ना सर, उसमें अगर आप 100 बातें बच्चों को बताते हैं तो बच्चों की कैपेसिटी सिर्फ 5 बातों को याद रखने की है। मैं बच्चों की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि वो 100 में से सिर्फ 5 बातें याद कर पाएंगे उस टाइम पे। अच्छा, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर बाद में बात करते हैं। अगली बात, यानी अगर आप क्लास में बैठते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, तो आपको 100 में से कितनी बातें याद हुई? 5। अब अगर आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है आपने, तो ये परसेंटेज चली जाती है 10% पे, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ने, खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, पूरा एक टॉपिक पढ़ें, इलामा इकबाल का ऐसे पढ़ लें, फोटोसिंथेसिस पढ़ लें, न्यूटन्स के लॉ पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आपको 10% याद रहेगा ऑन एवरेज। आगे पीछे हो सकता है बेस्ड अपॉन की आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। तीसरी टाइप है वीडियोस की, ये अराउंड अबाउट 30% होती है। हम वीडियोस को भी भूल जाते हैं, क्यों, उस पर बाद में बात करते हैं, अभी फ़िलहाल आप इसको रखें। अच्छा, यहाँ तक ऑलमोस्ट वो तरीके हैं जिनमें हमारी एफर्ट ऑलमोस्ट 20% है, यानी लेक्चर लेना है, टीचर ने देना है, हमने कोई नहीं काम करना, रीडिंग है पहले से लिखा हुआ है, हमने लिखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। वीडियोस किसी ने बना के रख दी अल्लाह के बंदे ने कि कोई देखेगा और उससे फ़ायदा होगा। अगली बात है डेमोस्ट्रेशन की। डेमो, कोई आपको करके दिखाए, ठीक है। अगर आपके सामने, जैसे मैं पहले मिसाल दे रहा था कि कोई आपको साथ खड़ा करके पहले वो नमक भी डाले, हल्दी भी डाले, मिर्चें भी डाले, उसके बाद बिरयानी थोड़ी तीखी बन जाए, आपका कसूर नहीं है, उसका कसूर है, ठीक है। तो होगा क्या कि उसने आपके सामने करके तो दिखाया, लेकिन अभी भी आपको 100 में से कितनी बातें याद हुई? सिर्फ 40। लेकिन अगर आप इन्हीं बातों को डिस्कस कर लें, अच्छा ये डिस्कशन वाली जो सेंस है ना, ये औरतों में ज़्यादा होती है, ऐसे ही है, ये मेल, ये बात मेल्स फीमेल से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि मेल ज़्यादा नोटिस करता है लॉजिकली, ठीक है, कि औरतें बहुत बोलती हैं। अल्लाह ने बनाया हुआ है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि डिस्कशन अगर किसी अच्छे टॉपिक पे होगी तो उसका आपको फ़ायदा भी होगा। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, अगर आपने उसे किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लिया तो वो आधे से ज़्यादा टॉपिक आपको उसी टाइम पे तैयार हो जाएगा, विदिन 10 मिनट्स। उसको बाद में पेपर पे कैसे लेके आना है, वो एक अलग आर्ट है। प्रैक्टिस। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, किसी को याद है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट। इसको अगर आपने याद करना है ना, तो यहाँ पे जो मेल बैठे हैं उनको पता होगा, क्रिकेट खेलते हैं सर, बॉल उठा के मारे दीवार पे, वापस आती है, डायरेक्शन बदल गई, एक्शन हुआ था, रिएक्शन आया। मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसे याद किया था क्रिकेट खेलते हुए, ऐसी बातों बातों में बात इस पे आई तो वो हमें लगा कि ये तो फिट बैठ रहा है। तो जो बंदा प्रैक्टिस करके सीखता है ना, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से
आपकी चीज़ें पॉलिश हो जाती हैं। पहली दफ़ा बिरयानी नहीं अच्छी बनती ना, होता है ना, सालन में भी नमक या तेज़ हो जाता है या कम हो जाता है, होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रैक्टिस से भी बेहतर एक चीज़ है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप फोटोसिंथेसिस की बैठ के प्रैक्टिस करें, ठीक है, लॉजिकली नहीं हो सकता। हम इंसान है ना, दरख्त तो नहीं है, पौधे तो नहीं है कि हम कहें ठीक है जी आज हम सरसों का पौधा बन जाते हैं और देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, नहीं होगा, ठीक है। तो बेहतर क्या है, लास्ट ऑप्शन राइटिंग मेरी इतनी साफ कोई नहीं है बोर्ड की, पेंसिल पे मैं अच्छा लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है ये? आवाज़ नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अब ठीक है। आपके टीचर जो बैठे हैं ना सामने, फिज़िक्स का, सर आप क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाते, फिज़िक्स वाले हैं वो नहीं आए, आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ। आप? अच्छा, आप इनसे पूछ लें कि ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं उससे पहले इनको जो फर्स्ट टाइम इन्होंने पढ़ाया होगा ना, तब इन्हें टाइम देना बनता था इनका, कि इन्होंने घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे दे के एक टॉपिक को समझा। लेकिन जब उस टॉपिक को ये रिपीट करते हैं ना, तो हार्डली 5 मिनट देखते होंगे सर, या शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़ती हो, क्योंकि वो टॉपिक दिमाग में बैठ चुका हुआ है, उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि अब इन्हें पढ़ाने में कोई मसला नहीं होता। ये जो 90% वाली बात है ना, ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उनका नाम था फेनमैन, शायद आप जानते हो। अब फेनमैन साहब जो थे ये स्कूल में बहुत ही नालायक थे, मतलब लितर, स्कूल कॉलेज लितर, कुछ भी नहीं था। यूनिवर्सिटी में गए, ये सिंपल सा रूल अप्लाई किया। इस बंदे ने मैथमेटिक्स में बहुत काम किया हुआ था, ये लास्ट सेंचुरी का, इससे पिछली सदी का, लेकिन इन्हें आज भी मैथ वाले जो रिसर्च वाला काम होता है उसमें इनको बड़ा समझा जाता है। पूरा नाम क्या है? रिचर्ड फेनमैन। हाँ, रिचर्ड फेनमैन। तो इनका ये थ्योरी थी कि आपने कुछ भी अगर याद करना है तो उसको पढ़ाएं, और ये इन्होंने किया पूरी ज़िंदगी, कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा ना, उसको एक बच्चे को सिखाएं, किसी भी बच्चे को सिखा दें। हमारा दिमाग है ना, ये इसमें ऐसे ऐसे ख्यालात होते हैं पूरा दिन। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आप आए, आपको पता चला कि आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन जाना है। सर को जानते हैं पहले? कितने लोग जानते हैं सर को? ठीक है, अब थॉट्स का देखिएगा, लाहौर जाना है, फाउंडेशन जाना है, सर से मिलेंगे, सेल्फी लेंगे। अब क्या हुआ, बंदर की तरह दिमाग एक दरख्त से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो वो शाम तक 70,000 चीज़ें स्टोर करके अपने आपके दिमाग में रख देता है, और वैसे पड़ी होती हैं सारी, जैसे आपका स्टोर रूम है ना, उठा के फेंकते जाएं चीज़ें, वो ये हालत हुई होती है उसकी। जब आप किसी को पढ़ाते हैं ना, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली जहाँ से सब शुरू हुआ था, ये ऐसे स्ट्रेट बाहर निकलती है और दूसरे बंदे के दिमाग में लेकिन मेन बात क्या है कि ये जो लाइन है ना सारी, ये करेगी क्या कि जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा कुछ, तो आपके दिमाग में ये पूरा थॉट प्रोसेस ये ऐसे हो जाएगा, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड। और ये टीचर्स बैठे हैं, ये सेकंड करेंगे इस बात को कि इनके टॉपिक के रेलेवेंट हर डेप्थ का क्वेश्चन, कोई बात इन्हें पता होगी, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आप कई इन डेप्थ चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जो इनके लिए भी फर्स्ट टाइम होती होंगी। लेकिन होता क्या है कि इनकी डेप्थ उस टॉपिक पे वो पूरी सही ग्रिप के साथ ये पढ़ाते होंगे आपको। तो यही काम आपने करना है कि जब आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो फिर क्या करना है, कोई बच्चा पकड़ना है, इधर बैठो, मैं तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ समझाती हूँ, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ के कोई ना मिले, आजकल कोई इतना वेला तो नहीं है ना कि वो थर्ड क्लास के बच्चे को ऐसे देख रहा है, आप उसको पढ़ा रहे हो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ऐसे ही होता।
सर मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे 4th क्लास के स्टूडेंट थे और मेरी एमफिल का जो रिसर्च है उसका मेरा डिफेंस था। तो मेरे जो सर थे उन्होंने कहा कि बेटे आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी क्लास के बच्चों को कहें कि बेटा आज मेरा जो है वो आपने लेक्चर सुनना है तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और वाकई भी मैंने स्कूल में जाकर जो है उन बच्चों के सामने जो है वो 4 बार अपनी थीसिस की जो है ना वो प्रैक्टिस की, और जब मैंने डिफेंस दिया था तो सारा हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा। क्या बात। तो वो ये है कि आप मेरी जो ग्रिप है वो अच्छी होगी थी, उनके सामने बोलने का जो हौसला था ना वो इतने सारे लोग मुझे लिसन करेंगे तो वो मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। देख रहे हैं, ये आपके स्कूल के अंदर से एक एग्जांपल है उसी बात की जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बस आपने इसी को क्या करना है, कॉपी पेस्ट, आपने यही लगाना है। ये सबसे आसान तरीका है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लग पड़ेंगी ना तो फिर आपको समझ आएगी कि एफर्ट कितनी कम करनी पड़ रही है और रिजल्ट कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ मैंने स्कूल वालों से डिफ़र किया था कि सर लेक्चर का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसके कसूरवार ये नहीं है, आप भी नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं था। लेकिन अभी क्या बेहतर किया जा सकता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको करना शुरू कर दें तो 40 + 30 कितने हुए? 80। जब आप कोई भी लेक्चर लेने से पहले शायद आपके टीचर्स आपको एडवाइस करते होंगे एक नज़र इसको घर से देख के आइएगा, ठीक है। उसे होता क्या है कि आपने जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना आप कोई, तो अगर आपने उसे अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा होते हैं, ठीक है। और आपका दिमाग ये करता है जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं कि उस सवाल का जवाब कब आएगा जो मैंने सोचा हुआ था कि जाइलम और फ्लोइम अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जो करते हैं सारा प्रोसेस, वो उसको कब सर एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो बातें उलझी होती हैं ना आपके दिमाग में वो तब तक क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, लेक्चर के बाद एक दफ़ा से पढ़ लें और अगर फिर भी ना समझ आए तो वीडियो को ही देखें, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ऑल डन? ऑल डन सर, ठीक है। चाय आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर ये जो ऑडियो आपने कराया कि क्लासरूम ऑडियो, उसमें ऑडियो जो बच्चे सुनते हैं तो वो लर्निंग कर जाते हैं, तो फिर वो जो इमेज स्टेटस होता है वो सॉरी, ऑडियो तो सुनते हैं, ठीक है। ऑडियो आपने कहा कि लर्निंग की एक किस्म है ऑडियो, जस्ट ऑडियो, वो ऑडियो सुनने के, बाकी जो ड्राइंग होगी या इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट वो करते। अच्छा, ये जो है ना ऑडियो वाला, ये फिर अपनी अमली जिंदगी में क्या आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी? अच्छा, ऑडियो का सर मसला ये है कि अब आप या मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, अगर इधर स्लाइड चल रही होती ना साथ तो इनको बेहतर समझ आती। मेरे वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। असल में ऑडियो का ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट नहीं कह सकते, उसकी जो लिमिटेशन है ना वो ये है कि ऑडियो में अगले बंदे को इमेजिन करना पड़ता है। अब मैं डॉक्टर इकबाल का अगर नाम लूँगा तो इनको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर साथ में विजुअल वाला एलिमेंट होगा ना तो वो इनके सामने यहाँ पर कोई तस्वीर लगी होगी या कुछ भी लगा होगा, उससे क्या होगा कि इन्हें हेल्प आउट होगी वो चीज़ों को पिक्चराइज करने में। सर आपने कहा कि इनकी ऑडियो सेंस तेज हो जाए, हाँ, इनसे लर्न करें, ठीक है। खत्म हो गया ना? नहीं, ख़त्म नहीं होगा सर, नहीं, 3 जो होती हैं ना उनमें से एक डोमिनेंट होती है। सबसे बड़ी तो हमें ये पता है कि विजुअल होती है सबसे बड़ी, ज़्यादातर लोगों में विजुअल होती है। 65% जो लोग होते हैं उनमें विजुअल होती है, कुछ में ऑडिटरी बहुत तेज़ होती है, विजुअल नीचे होती है, कुछ में किनेस्थेटिक होती है। आपके कहने का मकसद है साथ विजुअल भी लाते हैं। हाँ, यानी सेंसेस जितनी ज़्यादा यूज़ होंगी उतने अच्छे तरीके से बातें दिमाग में रहेंगी। डन? इसके अलावा कुछ? चाय आपका वेट कर रही है, लेकिन उससे पहले किताबें फाउंडेशन की तरफ से आपको गिफ्ट की जा रही हैं तो आपने ज़रूर पढ़नी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मुलाकात होती है।